दोस्तों कैसे हैं। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने हमें एक अवसर प्रदान कर दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठें और आराधना करें और प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र जीवन जीने। आज का हमारा टॉपिक है मत्ती 5 अध्याय उसका 22 वचन 22। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के योग्य होगा। यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई अपने भाई को मूर्ख कहता है, कोई अपने भाई को क्रोध कहता है या गाली देता है, तो वचन कहता है कचहरी में वो दंड के योग्य होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने भाई पे या रिश्तेदार को या कोई ऐसे इंसान को गलत भाषा नहीं बोलनी है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। यीशु मसीह यहाँ सिखाते हैं कि परमेश्वर केवल हमारे बाहरी कामों को नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति को भी देखते हैं। यानी जो मनुष्य होता है हमारे ऊपर का शरीर देखता है, चेहरा देखता है, कपड़े देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि एक विश्वासी का मन कैसा है। यानी हमारा मन कैसा है ये परमेश्वर देखता है। सबसे ज़्यादा परमेश्वर मन के ऊपर क्या कहता ध्यान देता है, और मनुष्य क्या कहता है ऊपरी बाहर को देखता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिनके मन शुद्ध होंगे वो एक दिन परमेश्वर को देखेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा करना है, अपने मन को जांचना है कि आपका मन कैसा है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। यीशु सिखाते हैं, क्या कहते हैं, यदि हम घृणा करेंगे, क्रोध करेंगे और अपमान से भरे रहते हैं और रहेंगे और पश्चाताप नहीं करेंगे, तो यह हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। अगर एक मनुष्य प्रार्थना करता है, फिर भी क्रोध करता है, फिर भी झगड़ा करता है, फिर भी गुस्सा करता है, तो वो क्या होता है, वो परमेश्वर से दूर जाता है। और परमेश्वर से दूर जाने का मतलब यह है कि मेरे मसीह बहनों, हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट। परमेश्वर चाहते हैं कि एक विश्वासी पश्चाताप करे, तो हमें प्रभु परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। इसीलिए मसीही जीवन में क्षमा, प्रेम और मेल मिलाप बहुत आवश्यक है। यानी एक मसीही अगर है तो उसे के जीवन में मेल मिलाप या पश्चाताप या मेल मिलाप और प्रेम, क्षमा ये होना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। इसीलिए आपको क्या करना है, क्रोध नहीं करना है। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन कहता है मत्ती 5 अध्याय उसका 29 वचन, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये तेरा दाहिना आँख तुझे ठोकर खिलाए। दाहिना आँख का मतलब होता है जो हमारे गलत काम हैं, अगर प्रभु को ठोकर खिला रहे हैं, हमें पाप में गिरा रहे हैं, तो उन कामों को हमें क्या करना है, छोड़ना ही पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वचन कहता है इनको काट के फेंकना ही तेरे लिए भला है, वरना तुझे पूरा शरीर नरक में डुबाया जाएगा, तुझे तड़पाया जाएगा। वचन कहता है और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यानी वचन कहता है, यीशु का कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य सचमुच अपनी हानि पहुंचाए। यानी परमेश्वर ये नहीं कहते कि मनुष्य अपनी हड्डी तोड़े, हाथ तोड़े, अपनी आँखें निकाले, हाथ पैर काट डाले। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, बल्कि यह कि जो चीज़ हमें पाप की ओर ले जाती है उसे अपने जीवन से दूर कर देना ही चाहिए। अनंत जीवन किसी भी सांसारिक सुख से अधिक मूल्यवान नहीं है। यानी यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अनंत जीवन पाना है तो तुम्हें संसारी चीज़ों से दूर रहना है। अपनी जो संसारिक इच्छाएं उनको मारना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना है, हम अपने शरीर को हानि ना पहुंचाएं। यानी प्रभु कहते हैं अपनी आँखों को नहीं फोड़ना है, अपनी टांग को नहीं काटना है। यानी अगर आपका भाई या रिश्तेदार या अपना मोबाइल या कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको परमेश्वर से दूर रख रहा है, आपको परमेश्वर से बहुत ज़्यादा दूर लेके जा रहा, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, पाप में जीवन जी रहे हैं, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उससे आपको दूर हो जाना। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। चलिए जी अगला वचन देखते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती 5 अध्याय का 30 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, कि तेरा सारा शरीर नष्ट न किया जाए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं विस्तार से। हालेलुया। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम अपना दूसरा बैकग्राउंड चेंज करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मेरे मसीह परमेश्वर कहते हैं
कि पाप के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, यानी एक इंसान को पाप के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, उसे दूरी बनाए रखना चाहिए। वचन कहता है जो बातें परमेश्वर से दूर करती हैं उनसे हमें क्या करना है, बिल्कुल ही अलग हो जाना है। यानी जो बातें हमें परमेश्वर से दूर कर रही हैं, जो बातें हमें परमेश्वर से अलगाव कर रही हैं, हमें प्रार्थना करने में रोक रही हैं, तो हमें क्या करना है, उनसे दूर हो जाना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह। मत्ती 10 अध्याय उसका 28 वचन, जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो परंतु उससे डरो। यानी हमें क्या करना है, जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकते हैं हमें उनसे डरना है। यानी पृथ्वी पर इंसान जो है ना, आपके शरीर को घात कर सकता है, आपके आँख फोड़ सकता है, हाथ काट सकता है, जेल में बंद कर सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को घात नहीं कर सकता है, आपकी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सिर्फ आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता है वो परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर से डरना है। यानी वचन यहाँ पे कहता है मनुष्य केवल शरीर को हानि क्या करता है, मार सकता है, काट सकता है, हानि पहुंचा सकता है, परंतु परमेश्वर ही है अंतिम न्याय करने वाले हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा डर मनुष्यों पर नहीं बल्कि परमेश्वर का आदर और भय होना चाहिए। यानी हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से डरना है, उसका भय मानना है, हमें उसका आदर करना है। मनुष्यों से डरने से आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्यों का न्याय खुद परमेश्वर करेगा। क्योंकि हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे और यीशु मसीह क्या करेगा, उनका न्याय किया जाएगा। तो हमें मनुष्यों का आदर सम्मान नहीं बल्कि परमेश्वर का आदर सम्मान देना है। ये खुदा का वचन कहता है। मत्ती 13 अध्याय उसका 41-42 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। वचन कहता है वे आग के भट्ठे में डालेंगे, वहाँ रोना दाँत पीसना होगा। यानी जब रैप्चर होगा तो परमेश्वर आकाश में रहेंगे, और जब आकाश में परमेश्वर रहेंगे तो अपने दूतों को भेजेगा। यानी परमेश्वर क्या करेगा, अपने स्वर्ग दूतों को कहेगा तुम जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, पूरब से लेके पश्चिम तक चारों दिशाओं में परमेश्वर के दूत जाएंगे और उनके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। जो उनके चुने हुए विश्वासी हैं, जो धर्मी लोग हैं, उनको क्या करिए, उठाया जाएगा, रैप्चर में लिया जाएगा और हम परमेश्वर में हवा में मिलेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जो अधर्मी लोग हैं, जो पापी लोग हैं, यहाँ पे छोड़ दिए जाएंगे 7 साल के कलेश में तड़पने के लिए। और वचन कहता है उनका न्याय करने के बाद जब नरक में डाला जाएगा तो वचन कहता है वो दांत पीसना होगा और बहुत ज़्यादा रोना होगा, बहुत ज़्यादा तड़पना होगा, वहाँ तो सिर्फ चिल्लाना होगा। वचन कहता है अंतिम न्याय में परमेश्वर धर्मियों और अधर्मियों को क्या करेगा, अलग करेगा। भेड़ इधर होंगी, बकरियां इधर होंगी, और भेड़ों से कहेगा कि मेरे पिता के धन्य लोगों तुम जाओ, तुम्हारे लिए घर तैयार किया गया, ये स्वर्ग तैयार किया गया है, क्योंकि तुमने पृथ्वी पर बहुत हमारे लिए आंसू बहाए, दुख सहा है, तुम इसमें चले जाओ राजी करने के लिए। लेकिन अधर्मियों से परमेश्वर कहेगा, बकरियों से परमेश्वर कहेगा हे श्रापित लोगों, तुमने पास्टरों को सताया, तुमने विश्वासियों को मारा कूटा, झूठे आरोप लगाए, जेल में बंद करवाया, चर्च तोड़े। हे श्रापित लोगों, तुम्हारे लिए आग की झील तैयार है, नरक तैयार है, तो तुम उसमें चले जाओ, प्रवेश करो, परमेश्वर का वचन कहता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन में चेतावनी दे रहा है और देता भी है कि आज ही हमें प्रभु के पास लौट आना है, दीन बन जाना है, नम्र बन जाना है और अपने सारे गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के सामने खोल के बोल देना है कि प्रभु हो ये गलती तो क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं का बेटा हूँ या बेटी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह से परमेश्वर आपको क्या करेगा, माफ़ कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 13 अध्याय उसका 49-50 यानी 49 और 50 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है युग के अंत में दांत पीसना होगा। वचन कहता है कि आज ही मेरे पास परमेश्वर कहते हैं लौट आओ। यानी आपको क्या करना है, प्रभु के पास लौट आना है, प्रभु के पास आना है। वचन कहता है युग के अंत में ऐसा होगा कि दुष्टों को आग के भट्टे में डालेंगे, यानी आग की भट्टी जो होगी वो नरक की होगी। वचन कहता है अंत के समय में न्याय करेगा परमेश्वर, और जो लोग परमेश्वर को स्वीकार कर रहे हैं, पृथ्वी पर आविष्कार कर देते हैं, धरती पर यीशु मसीह तू नहीं चाहिए, तो उनको क्या करेगा, नरक में डालेगा। तो आज ही आपको क्या करना है, चुनाव चुनना है कि आपको क्या चुनाव चुनना पड़ेगा। नरक में जो जाएगा परिणाम बहुत भयानक होगा। इसलिए परमेश्वर अभी भी कह रहा है कि बच्चों मेरे पास लौट आओ। समय बहुत करीब आ चुका है, मेरा आना बहुत निकट है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ और तुम्हारा मुकुट शैतान छीनने वाला है। मत्ती 18:10 का 8 वचन 9 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है 2 हाथ या 2 पैर रहते हुए तू नरक में डाला जा रहा है तो लाभ क्या होगा। वचन कहता है कि
तू लंगड़ा हो जा, बहरा हो जा, काना हो जा, तब स्वर्ग चला जा, तेरे लिए अच्छा है। और दोनों हाथ या पैर रहते हुए तू नरक में डाला जा रहा है, तो लाभ क्या होगा। वचन कहता है, यीशु बताते हैं कि पवित्र जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी है पवित्र जीवन जीना। यदि कोई आदत लालच में, पाप में गिराता है, तो उससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। यानी वचन कहता है, अगर कोई इंसान या कोई लालच ऐसी चीज़ है जो प्रभु से हमें दूर रख रही है, प्रभु से हमें अलग कर रही है, तो हमें क्या करना है, हमें उससे अलग हो जाना है। हमें से प्रभु से प्रेम करना है, हमें से प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, हमें से प्रभु की बातों को मानना है, क्योंकि यही एक मसीह जीवन का कर्तव्य है कि प्रभु से प्रेम करें। मत्ती 23 अध्याय उसका 33 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, हे सांपों, हे क्रेत के बच्चों, तुम नरक के डरने की कैसे बचोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने यह बात उन धार्मिक अगुओं से कही थी जो बाहर से धर्मी दिखते हैं पर भीतर कपट से भरे हैं। परमेश्वर जो है ना, हमारे ऊपर का दिखावटी मन नहीं चाहते, बल्कि परमेश्वर चाहते कि विश्वासी सच्चे मन से यीशु मसीह के पास लौटे, परमेश्वर के पास लौटे। आज बहुत सारे झूठे मसीही, झूठे भविष्यवक्ता जो है ना उठ खड़े हुए हैं और झूठी शिक्षाएं दे रहे हैं, झूठे प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से झूठे चमत्कार कर रहे हैं। और वचन कहता है, परमेश्वर इनको बहुत ज़्यादा दंड देगा, बहुत ज़्यादा भारी दंड देगा, और वो दंड होगा अधोलोक में, वो होगा नरक में। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। हमारे जो मन है वो कपटे नहीं होने चाहिए, मन जो हमारे शुद्ध होने चाहिए। इसीलिए अपने मन को जांचे पड़ताल करें। वचन यहाँ पे कहता है, मत्ती 25 का 41, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार की गई है। यानी जब शैतान ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, जब शैतान ने परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहा, तभी से क्या हो गया, मेरे मसीह, शैतान को नीचे गिरा दिया गया है। और जब शैतान को नीचे गिरा दिया गया है, तो आज वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के। लेकिन ये ध्यान देना, शैतान के लिए परमेश्वर ने तुरंत नरक तैयार कर दिया था। अब जब जो लोग परमेश्वर को छोड़कर लूसीफर की पूजा करेंगे, शैतान की आराधना करेंगे, शैतान से प्रार्थना करेंगे, तो बताओ परमेश्वर उनको कहाँ रखेगा। परमेश्वर उनको आग की झील में ही डालेगा, परमेश्वर उनको नरक में ही डालेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर चाहते कि कोई भी नाश ना हो, इसलिए उन्होंने मार्ग, उद्धार का मार्ग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है। यानी जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, और जो परमेश्वर के वचनों को ठुकराएगा, जो परमेश्वर के उद्धार को ठुकरा देगा, उसको भारी दंड मिलेगा, भारी नुकसान सहना पड़ेगा, और वो परमेश्वर से दूर होकर अनंत विनाश की कटनी काटेंगे। जिन्होंने पृथ्वी पर प्रभु को ठुकराया है, सुख के लिए, बीमारी के लिए, ठीक नहीं हो रही है, नौकरी के लिए प्रभु को ठुकराया है, वो एक दिन प्रभु से बहुत दूर होकर अनंत विनाश की कटनी काटेंगे, वो नरक होगा। वचन कहता है मत्ती 25 का 46, और ये अनंत विनाश दंड भोगेंगे परंतु धर्मी जीवन में प्रवेश करेंगे। वचन यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि हर व्यक्ति के सामने दो मार्ग, यानी आप एक विश्वासी अगर है तो आपके सामने दो मार्ग, यानी नरक और स्वर्ग, दो मार्ग हैं। तो आपको क्या चुनाव चुनना है, इस बारे में बाइबल खुद कहती है। तो आपको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आदम हवा ने फल खाया था, परमेश्वर ने तो कहा था फल मत खाना, लेकिन आदम हवा ने अपनी मर्जी से चुनाव किया। परमेश्वर में गलत कहते ये बेटा गलत है, हमें नहीं करना है, लेकिन हम फिर भी करते थे, चुनाव हमारा हो गया। तो हमारे सामने दो मार्ग हैं, क्या आप चुनाव चुनते हैं, ये आपको ध्यान देना। अनंत जीवन या अनंत दंड, स्वर्ग या नरक। वचन कहता है जो प्रभु विश्वास करते हैं उनके अनुसार जीवन बिताते हैं धरती पर, वे तो 1000 साल तक यहाँ पर राज्य करेंगे और उसके बाद अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, वो होगा मेरे मसीह स्वर्ग। इसलिए आज ही यीशु मसीह के पास लौटने का समय बनाएं, विचार बनाएं और आज्ञाकारिता में अपना समय बिताएं। क्योंकि अगर आपने प्रभु को विश्वास किया, अगर आपकी सांसें चल रही हैं, दिमाग खुला हुआ है, आंखें खुली हैं, तो सही निर्णय लें, सही से प्रभु के पास आएँ, सच्चे मन से यीशु का विश्वास करें और यीशु मसीह आपकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा। नरक के में हमारे में बाइबल का उद्देश्य डराना नहीं है, यानी नरक कोई परमेश्वर ये नहीं डराने के लिए नहीं आए हैं, परमेश्वर में उससे बचाने के लिए आए हैं, बल्कि लोगों को चेतावनी देते हैं कि परमेश्वर से दूर न जाएं, परमेश्वर के पास आएँ, एक विश्वासी पश्चाताप करें, उद्धार की ओर मुड़े। प्रभु यीशु मसीह चाहते कि हर व्यक्ति जो है ना अपने मार्ग पर चले, बताए हुए मेरे इच्छा पर चले, उद्धार पाए और जीवन पाए, यानी बहुतायत से जीवन पाए। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। इसीलिए हमें क्या करना है, यीशु मसीह के पास लौटना है। तो परमेश्वर ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको उस पर ले जा सकता है। इसीलिए मेरे मसीह बहनों, किसी के भरोसा ना रहेगी, किसी के सहारे ना रहें, किसी के सामने हाथ पैर ना जोड़ें, किसी के भरोसा ना रखें,
क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है। और जो प्रभु विश्वास करता है उसके जीवन में अनंत जीवन आता है, सुख आता है, शांति आता है। तो लौट आइए परमेश्वर के पास और अपने हर एक गुनाहों को छोड़िए और पश्चाताप कीजिए। और परमेश्वर आज भी आपको गले लगाने के लिए तैयार है, आज भी आपको माफ़ करने के लिए तैयार है, आज भी आपको बुला रहा है और कह रहा है कि बेटा लौट आओ, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका है। प्रभु आपकी मदद हमें बहुत ज़रूरी है, मदद करिए, हमारी सहायता करिए। जो परेशान, दुखी, लाचार, बीमार है उन सब की सहायता कीजिए। इन सब के घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द, सर में दर्द, हर एक बीमारी यीशु के लहू से जल जाए, यीशु मसीह के नाम से कि जीवन से दुष्ट आत्मा निकल जाए, हर एक काम बन जाए। जो बीमार हैं ठीक हो जाए, जो डिप्रेशन चिंता में है उनको दूर कीजिए चिंताओं को पिता। इन्हें मन शुद्ध कीजिए, इनके जीवन में शांति लाइए। पैसे की दिक्कत है दूर कीजिए, पैसा दीजिए, धन दीजिए प्रभु जी। बीवी बच्चे इनके हैं, आसानी से खाएं पिएँ, सुख से रहें, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से उधार या सहायता लेने ना पड़े। तो प्रभु इनकी मदद कर, सहायता कर, इनके जीवन में बड़े बड़े काम कर प्रभु। आपकी महिमा कहते हैं क्योंकि धरती पर कोई नहीं बल्कि आप ही सहायता करते हैं और करेंगे, क्योंकि हमने आपके पर ईमान लाया है। प्रभु आपकी मदद चाहिए, प्रभु प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें और जल्दी से उत्तर दीजिए। यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। वीडियो को जल्दी से जल्दी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लिंक कॉपी करके शेयर करें। और जब शेयर करते हो तो परमेश्वर आपके लिए काम करता है और वो काम होगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा। हालेलुया, आमीन।